प्रेन्तां कमलवास्य देवतस्व प्रेन्तां पंचतीर्थस्व प्रेन्तां नवग्रहामेन्द्र देवतस्व प्रेन्तां प्रेन्तनोर्दितस्व प्रेन्तां सकल सिद्धस्व सर्वकालमपि गुणधर्म देश सद्यस्तु प्रचोदमनपुण्यतदां तदा पुण्यतधर्मर्तनरं जयं जयं चिं च सत्य सत्यमे स्वाम और कलकले स्व प्रस्वादि राजरा कीर्तन करते स्वाम आदित्य नक्षत्र ग्रामादि सर्वे कृतज्ञ दिनाम देशम धनादाने तुति बल कीर्ति सामद प्रामो शांतिर्भवतु तदास्तु शांतिर्भवतु तदास्तु तदास्तु सिद्धिर्भवतु तदास्तु विघ्नता आरोग्यमस्तु तदास्तु स्कंदता धनदाचंदन कामचंसामिद पुण्यं पुनर्तां धर्मवर्तां शिवर्तां कुलारं जयं चिंचु स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श्वनाथ रत्नकर परमानंदादशमदुदंदन विसरणंत विरायाम अनाशकाय सध्याय वदाय सतिकेन्द्रने बलवदराम रास्माकसि गुणतंदे नाम देश मृत्युं चनातु काम च बलि काम च रिकागदं च पापदं निशंस सतु सर्व विघ्न सर्व संचित समदाम तरपयन सग्रवयन परमंत ससुलोकम चनरगराजर मारं चनमिंदम दरवाज मारं चिदा सस्य मारं च धर्मरक्ष कलपत्र पुष्प मारं च परराज देष्ट मारं चनमिंदम तर देश मारं च श्री शंकर वितरस वेदनियं सर्वोनियं सत्कर्माट दरुतम चनमिंद ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय केतु सर्व शांतिम कुरुकुरम जनार्दन कुरकुर भयण कुरकुर भवन ग्राम नगर कुरकुर सर्वलोक सतम कुरु सर्वानंद कुरु दुःखम आनंद पच पच कुटा कुटा शीघ्रम सर्व शिवान ओम पट स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षण शांतिनाथ शांति का सर्व सर्व चाम नम ओम राम ह्रीम रूम रा अस्यावसा गुणद नंदी नाम देश सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुर समृद्धि आरोग्य संपदाम कुरकुरो ह्रीम बषट नमः स्वाहा ओम राम रीम रोम रोम रा सियावसा श्री गुणधरनंदी नाम दिए अपने अपने नाम लीजिए सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम रिद्धिम सिद्धिम आरोग्य संपदाम कुरकुरोरियम बषट नमः स्वाहा। आइए अभी जो है आप सबने शांति धारा सुना और दे अभी जो है कल मैं आप सभी को बता रहा था आहार दान के बारे में। अन्नदान महादान है और पात्र होते हैं। पात्र कुपात्र और सुपात्र दो प्रकार के होते हैं। तो सुपात्र को दिया हुआ दान मनुष्य को स्वर्ग और मोक्ष का कारक बनाता है। इसके अलावा आचार्य जो है समंतभद्र अपने 114 नंबर श्लोक के अंदर बहुत सुंदर अपनी व्याख्या करते हैं। ग्रह कर्माणि निश्चितम ग्रह कर्मणापि निश्चितम कर्म विमुष्टिम खलु ग्रह मुक्तानाम अतितनम प्रतिपूजा रुधिरम धल धावते वारी। क्या कहा? ग्रह कर्मणामि निश्चितम कर्म विमृष्टिम खलु ग्रह मुक्तानाम। अर्थात जो मनुष्य ग्रह कर्म में यानी संसार के अंदर सावध्य आरंभ में अनेकों प्रकार के जो कर्म करता है, चाहे व्यापार करता हो, चाहे वो उद्योग करता हो, चाहे फैक्ट्री करता हो, चाहे घर के गृहस्थी का कार्य करता हो, चाहे खेती बाड़ी करता हो, उसमें जो भी पाप बंद होता है, जो भी अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के जो कर्म बंद होते हैं, जीवन के अंदर भूत भविष्य वर्तमान के अंदर पापार्चना जो होता है, उसका अगर ग्रह विमुक्ता नाम उसका कोई मोचन चाहते हैं, उसका कोई नाश करना चाहते हैं, अदिति नाम प्रति पूजा यानी साधुओं का आहार दान देना, साधुओं की पूजा करना, साधुओं के सत्कार करना। रुधिर मनम धावते वारी, जैसे वस्त्रों के ऊपर कोई मलिनता आ जाए तो पानी से जैसे स्वच्छता हो जाता है, वैसे जो है यह जो है क्रिया करने से होता है। सारांश यही है, मलिन अपवित्र वस्त्र जैसे पानी से स्वच्छ हो जाता है, वैसे ही जो ग्रह कर्म में किया हुआ अनेकों पापों का नाश दान मात्र से समाप्त होता है। वो आगे कहते हैं, उच्चैर गोत्रम प्रणतेर भोगो दान
दुपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनादि कीर्ति तपोनिदेशु। क्या कहते हैं? तपस्वियों के, मुनियों के, यतियों का जो प्रणाम करता है उसको उच्च गोत्र की बंद होता है। दानात भोगोप उपासनात्, जो दान देता है भगवान मुनिराज को मात्र नमस्कार करने से उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और दानात उपासनात् पूजा, और दान आदि देने से मनुष्य के जीवन को भोगोपभोग, जो आपकी जो कभी अक्षय निधि बन जाता है, जो आपकी सामग्री है, भोग और उपभोग की सामग्री है, चाहे वह धन हो, धान्य हो, चाहे वह आपके मकान हो, व्यापार हो, व्यवसाय हो, ये सारी दुपासना, दुगना प्राप्ति, उपाय, ये सारी की प्राप्ति होती है। भोग और उपभोग की वस्तुएं आपको जो है उपलब्ध हो जाता है मात्र। और जिस व्यक्ति ने आचार्यों को आहार दान दिया है उसको कभी नहीं पड़ा है, उसके जीवन में अक्षय निधि की प्राप्ति होगी। तो आपका भाग्य और सौभाग्य जो है आपको जगा रहा है। और जो भी लोग इस पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव के अंदर एक अवसर, एक सौभाग्य, आपका एक द्वार खुल रहा है, एक नहीं शताधिक साधुओं को एक साथ आपको आहार करने में आपके जीवन की पवित्रता और जीवन का एक इतिहास और यादगार पल बनेगा। ध्यान रखिए, जीवन के अंदर एकादो साधु करने में आपका जीवन स्वर्ग की प्राप्ति होती है। शताधिक साधु को अपने हाथ से, अपने इस नयन से वह दृश्य देखोगे तो जीवन की भाग्य और सौभाग्य ऑटोमेटिक ही जो है उछलेगा, खुद दौड़ के आएगा। और दीर्घ तपस्वी, दीर्घ साधक, अनेकों जो है सिद्धि रिद्धि से संपन्न साधुओं को हम अपने हाथ से आहार दान देते हैं तो अपना जीवन पवित्र होता है। पिछले दिनों में बचपन में आरा के अंदर था, मैं छोटा था, मेरा उम्र लगभग होगी उस टाइम 11-12 साल। और एक वहां एक हम एक पढ़ाई करता था, तब जो है हमारे साथ मुंबई के शास्त्री पंडित प्रदीप पीयूष जो है साथ रहते, बहुत वीक थे, उनको लंच में कोई दिक्कत थी और उनको बचने की उम्मीद नहीं थी, बोले अभी तो चला जाएगा, ऐसी परिस्थिति हो गई थी उस टाइम। वो और कोई जाप और तप नहीं करते थे, जो साधु का आहार का देखते थे और साधु का आहार का जो प्रसाद था वो सेवन करते थे, और साधु से पुटित जो पानी था वह थोड़ा ले लेते थे और पी लेते थे। और उस दिन और आज का दिन वो बीमारी जड़ मूल से खत्म हो गई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि साधुओं की जो आहार दान है, उस आहार दान का अद्वितीय अलौकिक प्रताप है। और इसके लिए कुछ लोगों का भावना जागी है और बहुत सारे नाम आ रहे हैं। इसमें 6 नाम अभी आए हैं। रूपाली नितिन कुमार पोपटलाल गांधी, जो हमारे जो महापंच कल्याण के भगवान पार्श्वनाथ के और सुमेरु पर्वत के जो प्रतिष्ठा होने वाले उसके माता पिता है, और बड़े भोले और भाले हैं, और माता पिता का पद धारण करते हुए भी 11 दिन अपने चौका अपना अलग से रखेंगे, ऐसी उनकी भावना हुई है। रूपाली जी का समाचार आया है, रूपाली को और नितिन जी को, दोनों को जो है दाम्पत्य को बहुत बहुत आशीर्वाद। इनको बहुत बड़ा पोस्ट प्राप्त हुआ है और स्व इच्छा से, स्व भावना से भी आकर के मुझे ये पद चाहिए, आप जो दोगे वो लूंगे, इस पंच कल्याण में सेवा करने का अवसर प्राप्त दो, ऐसे बोला उन्होंने। और उनको आंकड़ा बोला नहीं जाएगा, पर अच्छा
जो हमारी अपेक्षा थी उससे अनुसार उससे उन्होंने एक शब्द आगे पीछे नहीं कहा और तुरंत उन्होंने स्वीकार किया है। रूपाली नितिन पटेल गांधी को बहुत बहुत आशीर्वाद। उनका चौका भी उन्होंने रखा है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार अतिशय खवड़े, कल मैंने आपको घोषणा किया था, सातों और हमारे जो साहू जी परिवार से लिंक करते हैं, देवलगांव राजा निवासी है और नवग्रह तीर्थ के प्रति समर्पित है और सुमेरु पर्वत के अंदर मूर्ति लिया, उनको भी बहुत बहुत उन्होंने चौका की भावना भाई है। स्वाति वैशा लेना पर उन्होंने भी भावना भाई है। मंजूषा अमृतल फड़े, बीना ललित जैन वाराणसी और जो विनोद साहू जी का हमेशा भक्ति भावना से सदा यहाँ रहते हैं। नवग्रह झूम पर सदा जुलते रहते हैं और उनके लिए भी यह भावना भाई है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। इन्होंने भी अपने और नवग्रह तीर्थ में 3,33,000 उन्होंने डोनेट भी किया है, उनको भी बहुत बहुत आशीर्वाद। और उन्होंने जो है चौका रखने की भावना भाई है, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। और सुमृता रमेश जैन, इन्होंने भी अपनी भावना भा रहे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। जिनकी का हो तो जिनकी का इच्छा हो, आशा हो, हैंडराज करे चौका के लिए और अपने भाग्य को जगाए। ये पैसा नहीं लेना, खुद करके करना है और जीवन को सार्थक बनाना है। और हर जगह से पैसा देने वाले बहुत मिल जाएंगे, पर आहार देने वाले भाग्यशाली और सौभाग्यशाली को यह अवसर प्राप्त होता है। तो आइए मैं अपनी बात कह जाता। उच्चेर गोत्रे प्रणीतेर भोगो दान दुपासनाथ पूजा। आपके जीवन के अंदर उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। हाँ, आपके जीवन के अंदर कई लोगों का हैंडराज हो रहा है, बाद में नाम लिखवा दीजिए, कोई चिंता नहीं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपके जीवन के अंदर जो है दान के माध्यम से जीवन उच्च गोत्र की प्राप्ति होती है। और आगे कहते हैं भक्ति सुंदर रूपम स्तवना कीर्ति तपोनिदेशु। भगवान भक्तियों करने से जब आहार दान होता है वहां भक्ति भी होती है, नवदा भक्ति होती है। उसका परिणाम क्या होता है? सुंदर रूपम। मनुष्य जो है परलोक जब भी सुधारेगा वहां उसको सुंदर रूप की प्राप्ति होती है। और कीर्ति, और जब आप आर्य आदि पूजा करते हैं, कीर्ति उनकी स्तवन करते हैं साधुओं की, तो कीर्ति की प्राप्ति होती है, यश की प्राप्ति होती है। तो इस प्रकार जो है एक जब कभी आहार दान का विषय आता है तो अकृत्रिम पुण्य का जो है उल्लेख प्राप्त होता है। और कुछ लिस्ट आ रहे हैं, कुछ नाम आए हैं। सुकुमार पाटिल गुंडवाड़, इन्होंने इस महामस्तकाभिषेक का इंद्र 11,11,11 रुपए प्रदान किए। बहुत बहुत आशीर्वाद, इंद्र स्वरूप बने हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और कुछ नाम आ रहे हैं। चंद्रकांत देवेंद्र अप्पा पाटिल बस्तवाड़ बिलगांव, इन्होंने 1,11,000 रुपए सामान्य इंद्र का उन्होंने बोली लिया है, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। कैलाचंद सुनील जैन रांची, इनका पहले हो चुका है, पैसे भी जमा कर 1,11,000, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री पुष्पा खुशी शांतिलाल पेट्टी छप्पी निवासी, 1,11,000 रुपए सामान्य इंद्र जो 108 इंद्र है उसमें उन्होंने अपने भाग लिया, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद। श्री अनिता दिनेश जैन हैदराबाद, आइए इन लोगों का नाम आया है। और इसी प्रकार वर्धमान ओलंबे और 26, इन 1,11,000 रुपए सामान्य इंद्र की प्राप्ति किया है, इनको बहुत बहुत आशीर्वाद। और इसी प्रकार ईश्वर एन
बसापुर, श्रीमती आशा बसापुर छपी, इन्होंने 1,11,000 इंद्र 108 इंद्रों में नाम दिया है। और भगवान महावीर का अष्टगंध से महाअभिषेक जो है, महामस्तकाभिषेक की बोली लिया है ईश्वर इन बसापुर। 55,555 रुपए, उनके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। आइए मैं कहने का इन सभी तमाम दानदाताओं को बहुत बहुत आशीर्वाद प्रदान करता हूं। समय बहुत कम है। आप अपने जीवन के अंदर अकृत्रिम पुण्य का हर बार कथा सुनिए। जब वह मां के पेट में अकृत्रिम पुण्य आया और पेट के अंदर जैसे जैसे बढ़ता गया बालक, वैसा वैसा ही संपत्ति, सुख, समृद्धि सब समाप्त होता गया। और इधर पैदा हो गया और बाप मर गया, पिताजी का गुजर गया। इतना अकृत्रिम पुण्य का पाप उदय में था। और उस पाप के कारण जो हजारों लोगों को खिलाती थी मां, वो किसी के घर में जाकर के बर्तन मांजने का एक वक्त आया। और एक दिन ऐसा भी आया कि कोई बर्तन मांजने के लिए भी किसी ने बुलाया नहीं। इतने भाग्य दुर्भाग्य पूरा जो है उसके जीवन में घेर लिया। और अंतोगत्वा क्या हुआ, वो परेशान होकर के बेटे को बोली, तेरे जन्म के बाद तेरे कारण जो है पूरा मैं बर्बाद हो चुकी हूं, अब बड़ा हो गया, जा कुछ करके ला। तो छोटा बालक था, 8 साल का बच्चा था, कहां जाए, किसी के यहां मजदूरी के लिए जाता है। और मजदूरी के लिए जाने के बाद वहां दिन भर काम करता है, ईंट देने का, लेबर का काम करता है। पर वहां क्या होता है, सबका पेमेंट हो जाता है, ये बोलता मुझे भी पेमेंट दो, मैं दिन भर काम किया। तीसरो किसने बुलाया, बोले मैं खुद ही आया, ऐसा ऐसा। तो रिलेशन में निकल जाता है, उसका मामा होता है। उसने सारे अपने उनकी परिस्थिति को जाना समझा, इतना विकट परिस्थिति है, तो वो मन के अंदर बड़ा दुख महसूस करता है। और तुरंत जो है उन्होंने क्या किया, उस बच्चे को बोला तू ये ले सोना, और घर में जो है दिया। जैसे सोना हाथ में दिया गया तो हाथ जल गया उस बच्चे का। चांदी दिया तो पत्थर हो गया। इसके भाग्य में सोना चांदी नहीं है। खाने के लिए जो है ज्वारी की आटा, गेहूं की आटा एक पोतली में बांध के दिया। बच्चा छोटा था, बैग पीछे डाल करके घर जा रहा था, और दुर्भाग्य का आक्रमण इतना तीव्र था, उस पोतली के अंदर उस बैग को भी छेद हुआ, और पूरा रास्ता के अंदर पूरा जो है आटा गिरता गया, और घर तक एक दाना भी नहीं पहुंचा। मां को हकीकत सब कुछ बताया गया, और बताने के बाद मां बहुत बिलखी, रोई, तड़पी, आक्रंदन किया, और मन के अंदर ठाना अब मेरे जीवन में कुछ रहा नहीं, न खाने को है, न जीने को कोई रास्ता दिख रहा है। सुबह सुप्रभात में बच्चों को लेकर के अपने जीवन की लीला समाप्त करने की ठानी, और सुबह सुबह उठ करके अंधेरे में अपने बच्चों को पीठ में बांधा, और दौड़ी दौड़ी जाकर के कुएं में छलांग मारने जा रही थी। और अचानक एक सेठ जी वहां वॉकिंग कर रहे थे। ये दृश्य देखते हुए जाकर उसके हाथ पकड़ा, बोले तुम कौन हो, परिचय मांगा। एक जैन समाज की महिला आत्महत्या कर रही है, उसको बचाना हमारा कर्तव्य है। एक संकट में है, एक संकट की घड़िया में अगर हम सहारा न आए तो कौन आएगा, ऐसा करके उसको बचाया गया। और